अंगुलिमाल का परिवर्तन बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास बसे गांव में लोगों के दिलों में डर बस चुका था। उस डर का नाम था अंगुलिमाल। अंगुलिमाल एक भयानक डाकू था। वो राह चलते लोगों को लूटता, मारता और उनकी उंगलियां काटकर माला बनाता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे। जंगल के रास्ते से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित वापस नहीं आता था। लोग बच्चों को डराने के लिए भी उसका नाम लेते थे, लेकिन अंगुलिमाल हमेशा से ऐसा नहीं था। लिश एक होनहार विद्यार्थी। अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। वो बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का युवक था। गुरुकुल में सभी शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ शिष्यों को उससे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने गुरु के कान भर दिए। धीरे धीरे गुरु का मन बदल गया। उन्होंने क्रोध में आकर अहिंसा को एक भयानक आदेश दिया। यदि तुम सच्चे शिष्य हो तो मुझे 1000 लोगों की उंगलियां लाकर दो। गुरु की बात को आदेश मानकर अहिंसक गलत रास्ते पर चल पड़ा। धीरे धीरे वो निर्दयी डाकू बन गया। लमा जंगल में बुद्ध का प्रवेश। एक दिन गौतम बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलिमाल रहता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनके चेहरे पर डर नहीं, केवल करुणा थी। वे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गए। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो वो तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई। वो जितना दौड़ता, बुद्ध उतने ही शांत भाव से आगे चलते रहते। अंगुलिमाल पूरी ताकत लगाने के बाद भी बुद्ध तक नहीं पहुंच पाया। थक कर वो चिल्लाया, रुक जाओ साधु। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलिमाल, अब तुम्हें रुकना है। अंगुलिमाल हैरान रह गया। उसने पूछा, आप चल रहे हैं, फिर कैसे रुके हैं? बुद्ध बोले, मैंने हिंसा, घृणा और क्रोध छोड़ दिया है, लेकिन तुम अभी भी हिंसा के रास्ते पर दौड़ रहे हो। परिवर्तन की शुरुआत बुद्ध की शांत वाणी ने अंगुलिमाल के दिल को छू लिया। पहली बार किसी ने उससे डरकर नहीं, प्रेम से बात की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तलवार उसके हाथ से गिर गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, क्या मेरे जैसे पापी को भी नया जीवन मिल सकता है? बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, हर इंसान बदल सकता है। नया जीवन। उस दिन के बाद अंगुलिमाल ने हिंसा छोड़ दी। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। जो लोग कभी उससे डरते थे, वही लोग बाद में उसके शांत स्वभाव को देखकर आश्चर्य करने लगे।